Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, water resources. Students, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में, पर उससे पहले कुछ बातें, कुछ important फैक्ट. We human are increasing day by day, and due to increasing population, a kind of pressure over earth's surface and over the raw material and over the resources are increasing day by day, right? जैसे जैसे हम ह्यूमन इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे इंक्रीज होने के कारण बहुत सारे तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. एंड इट कैन बी सेड विद सम सर्टेनिटी दैट द सोसाइटी विल विटनेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, geographical shift of population, technological advancement, and due to all this, degradation of environment and as well the water scarcity. Students, जिस तरीके से हम विटनेस कर रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जियोग्राफिकल शिफ्टिंग पॉपुलेशन की और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसका असर भी देख रहे हैं. और क्या असर हो रहा है? हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है और एनवायरनमेंट डिग्रेड होने के साथ साथ वाटर की स्कार्सिटी भी हो रही है. वाटर स्कार्सिटी, स्ट्रेंज, वाटर तो रिसाइकलिंग है ना, और अगर कोई मटेरियल रिसाइकलिंग है और बार बार उसका अकरेंस होता रहता है तो फिर स्कार्सिटी कैसी? पर ये सच है, क्योंकि हमारा अर्थ भले ही 71% एरिया इसका वाटर कवर्ड हो और 29% एरिया लैंड कवर्ड हो, फिर भी वाटर स्कार्स है. भले ही वाटर साइकिल का प्रोसेस हो, फिर भी वाटर की स्कार्सिटी है. क्यों है? क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन इंक्रीज कर दिया है. तो वाटर स्कार्सिटी इज पॉसिबली टू पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज on account of its increased demand coupled with shrinking supplies due to overutilization and pollution. वाटर की स्कार्सिटी क्यों? क्योंकि बढ़ता हुआ पॉपुलेशन की डिमांड भी बढ़ेगी और इस बढ़ती हुई डिमांड और दूसरी तरफ हमारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी जिनसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन दो वजह से these are the two factors which is responsible for the water scarcity. Students, approximately 71% of Earth's surface is covered with water, but fresh water constitutes only about 3%. अभी मैंने बताया कि हमारे अर्थ का 71% एरिया वाटर कवर्ड है, लेकिन क्या ये सारा वाटर हमारे लिए यूजेबल है? बिल्कुल नहीं. सिर्फ 3% ही टोटल वाटर ऐसा है जिसे हम फ्रेश वाटर और जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं ऐसा वाटर मानते हैं. एंड इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन. आपको पता है ये भी 3% पूरी तरीके से हमें नहीं मिलता. इस 3% में से 2% तो ग्लेशिएटेड है, यानी कि सॉलिड है, और जो 1% है उसमें से भी 0.75% अंडरग्राउंड है. तो फ्लोइंग वाटर कितना है? सिर्फ 0.2 और 0.3%. इतना कम वाटर. और हमारा पॉपुलेशन कितना है? 714 करोड़ से ज्यादा, और लगातार ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. Students, the availability of fresh water varies over space and time. So the tension and disputes on sharing and control of this scarce resource are becoming contested issues among communities, regions and states. क्योंकि वाटर स्कार्स है तो टेंशन भी है, क्योंकि वाटर, ये जो फ्रेश वाटर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं है. नेचर ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है हर रीजन में एक बराबर. ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है.
कहीं पर फ्रेश वाटर नदियां हैं तो कहीं पर नहीं है, और इस वजह से कम्युनिटीज में, रीजन्स में, स्टेट्स में एक टेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इस वाटर को लेकर। The assessment, efficient use and conservation of water therefore become a necessary to ensure development. अब क्योंकि बात ही क्लियर हो गई कि वाटर स्कार्स है, तो जरूरी क्या है कि वाटर इस स्कार्स रिसोर्स का एफिशिएंट यूज होना, इसका कंजर्वेशन होना, ताकि इंश्योर हो सके डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वाटर रिसोर्स इन इंडिया। हम लोग पूरे वर्ल्ड का नहीं, बस हमारे इंडिया की बात करेंगे इस चैप्टर में कि हमारे इंडिया में वाटर रिसोर्स किस तरीके का है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसका सेक्टोरल यूटिलाइजेशन कैसा है, और कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेथड यूज हो रहे हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। तो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अभी हमने ग्लोबल आंकड़े दिए कि एंटायर अर्थ पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 71%। पर क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया के पास कितना वाटर है? हमारे इंडिया के पास लैंड एरिया है 2.4%, और इस टोटल out of the total world surface area we are only having 2.45% land, and the water resource we are having out of the 100% we are just having 4%. What about percentage? The total population, out of the total population we are having 16% world population, and we are having the second position in the population cover. ये थोड़े से फैक्ट और फिगर हैं जिसमें हमें लैंड, वाटर और पॉपुलेशन तीनों को डिस्क्राइब कर लिया है। तो द टोटल वाटर अवेलेबल, अब वाटर कहाँ से आता है? पर्सिपिटेशन के प्रोसेस से, और हर साल पर्सिपिटेशन से, क्योंकि हमने बात की कि वाटर रिसाइकलिंग है और बारिश अवेलेबिलिटी बनाती है पानी की, तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर हमको हर साल मिलता है। The availability from surface water and replenishable groundwater is 1869 cubic kilometer। जो अवेलेबिलिटी है सरफेस वाटर की और ग्राउंड वाटर की, ये कितनी है? 1869 क्यूबिक किलोमीटर, और इसमें से भी 60% बेनिफिशियल यूज के लिए मिलता है। तो द टोटल utilizable water resource in countries only 1122 cubic meter। 4000 में से इतना पानी अंडरग्राउंड चल जाता है, और जो हमको मिलता है वो है 1122 क्यूबिक किलोमीटर। अब देख लीजिए कि हमारे पास वाटर की कितनी शॉर्टेज है। 16% टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंडिया में रिसाइड करती है, और सबको पानी चाहिए। अब यहाँ पर पानी दो तरीके से डिफरेंशिएट हो गया, एक जो 1869 क्यूबिक किलोमीटर अंडरग्राउंड चला जाता है, और दूसरा 1122 क्यूबिक किलोमीटर जो कि सरफेस पर रहता है। अब जरा सरफेस वाटर रिसोर्स को और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स को भी एग्जामिन कर लें। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। 4 मेजर सोर्स हैं हमारे सरफेस वाटर के, रिवर, लेक्स, ponds and tanks. In the country there are about 10,360 rivers and their tributaries longer than 1.6 kilometer each। हमारे भारत में टोटल ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर्स को मिला करके 10,360 रिवर्स हैं, और जिनकी लेंथ 1.6 किलोमीटर से तो ज्यादा ही है। So the mean annual flow in all the river basin in India is estimated to 1869 cubic kilometer। इसी की बात की थी हमने। And due to topographical, hydrological and other constraints, only about 690 cubic kilometer, it means only 32% of the available surface water can be utilized। इतना क्यूबिक किलोमीटर वाटर फ्लो होता है सरफेस पर, लेकिन कंज्यूम कितना हो सकता है? सिर्फ 690 क्यूबिक किलोमीटर।
जो कि सिर्फ 32% है, यानी कि जो 100% एंटायर सरफेस वाटर है उसका हम 32% ही कंज्यूम कर सकते हैं। वाटर फ्लो इन अ रिवर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। भाई रिवर में वाटर फ्लो कैसा होगा ये डिपेंड करता है रिवर के कैचमेंट एरिया से, कि कितना कैचमेंट एरिया रिवर कंटेन करती है। कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहां से रिवर बहती है और जितना वो कंज्यूम करती है लैंड एरिया, उसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। इसके बारे में आपने ऑलरेडी ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट इंडिया का जो था उसमें। So that precipitation in India has very high spatial variation. Why? Because we are having a different kind of climatic condition, and this climatic condition is known as monsoon type climate. यानी कि हमारे इंडिया में जो precipitation है वो भी थ्रू आउट द ईयर नहीं आता, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। और ये चेंज इन विंड डायरेक्शन, जैसे विंड डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं तभी मॉनसून आता है, और बेसिकली ये मॉनसून आता है गर्मियों में। So you also have studied in the textbook that some of the rivers in country like Ganga, Brahmaputra and Indus have huge catchment area. अगर हम लोग कैचमेंट एरिया की बात कर रहे हैं तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस ऐसी रिवर हैं जिनका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। And given that precipitation is relatively high in the catchment area of the Ganga, Brahmaputra and Barar river, these rivers although account for only about 1/3 of total area in the country, and they have 60% of total surface water resource. ठीक है, इनके कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग। Much of annual water flow in southern Indian rivers like Godavari, Krishna and Kaveri has been harnessed, but it is yet to be done in the Brahmaputra and Ganga basin. So these are the total description about the surface water which is present over the Indian landmass. Now let us discuss about the groundwater resources. Students, the total replenishable groundwater resource in country are about 432 cubic kilometer, and the level of groundwater utilization is relatively high in the river basin lying in the northern western region and parts of South India. जो replenishable groundwater है ये टोटल है 432 क्यूबिक किलोमीटर, और इसमें भी जो रिवर बेसिन एरिया है यहाँ पर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ये हाई है, बट द यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई नोटिसेबल इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान एंड तमिलनाडु। ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा कंजप्शन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में होता है। And however, there are states like Chhattisgarh, Odisha, Kerala, etc., which utilize a small proportion of their groundwater potentials. And some states like Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Tripura, and Maharashtra are utilizing their groundwater resource at a moderate rate. तो यहाँ हमने क्लासिफाई कर लिया कि हाई कंजप्शन किसका है, मॉडरेट कंजप्शन किसका है और लो कंजप्शन किसका है, इसका ग्राउंड वाटर का। So if the present trend continues, the demands for water would need the supplies. अगर इसी कंटिन्यूटी में हम लोग कंज्यूम करते रहे वाटर को तो कंटिन्यूस सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी ताकि इस डिमांड को फुलफिल किया जा सके। एंड सच सिचुएशन विल बी detrimental to development and can cause social upheaval and disruption. और इस तरीके की डिमांड, इस तरीके की सिचुएशन एक डेट्रीमेंटल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करती है जो कि आगे चल करके सोशल अपहेवल और डिसरप्शन की सिचुएशन क्रिएट करेगा। यानी कि हमारी बढ़ती हुई डिमांड और हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल दोनों ही एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में काफी सारे सोशल इश्यूज जो हैं वो अराइज हो सकते हैं। ये तो थी कुछ मुख्य बातें, कुछ मेजर फैक्ट्स related to the surface water and underground water. In my next video, I am going to tell you about
some other types of water like lagoons, backwater, ponds and other things. So till then, thank you and have a nice day. Take care.